कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नाटी बहू की कहानी। सुमित्रा देवी अपने आप से ही बड़बड़ा रही थी, अगर इसका बाप पैसे वाला ना होता तो ऐसी बहू मैं कभी नहीं लेती। जब मेरे साथ चलती है तो पता ही नहीं चलता कि बहू चल रही है या कोई छोटा बच्चा। हे भगवान, अगर जिंदगी में मुझे पैसे की कमी ना होती तो मैं ऐसी बहू कभी नहीं लेती। सुमित्रा अपने आप से बातें कर रही थी, तभी ए नाटी बहू, ए नाटी, कहाँ है? कहीं यहीं तो नहीं खड़ी? खड़ी भी हो, दिखती कहाँ है? ए नाटी। सासू माँ, नाटी नाटी क्या लगा रखा है? जब मुझसे शादी की थी तो मेरा कद नहीं देखा था आपने? मिलिए सीमा से। कद में चाहे छोटी हो पर जुबान इतनी लंबी है कि कोई इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये तो रोज की बात थी सास बहू की, तू मैं चलती ही रहती क्या है। लिखा रखा है माँ? जब आप मेरे घर पर आई तब मुझे नहीं देखा था, सिर्फ पैसा देखा था। ये तो रोज रोज की तू मैं थी। इतने में सीमा के पति ने आवाज लगाई, सीमा डार्लिंग कहाँ हो? सीमा का पति उससे बहुत प्यार करता था। क्या कर रही हो? वही बातें तुम्हारी माँ की, मैं नाटी हूँ, मैं नाटी हूँ। अरे हाँ, मुझे पता है मैं नाटी हूँ। अरे बाबा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या है बताओ ना। आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है और हम दोनों साथ में जाएंगे। अच्छा जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, पर वहाँ पर सब मेरे कद को लेकर मजाक बनाएंगे। बनाते हैं तो बनाने दें, कोई बात नहीं सीमा, तुम एक अच्छी सी ड्रेस ले आओ। इतना कहकर उसका पति चला जाता है। सीमा के मन में थोड़ा सा तो डर था, क्योंकि सब उसे देखकर मजाक बनाते थे, पर वो शादी के बाद अपने पति के साथ पहली बार जा रही थी, इसके कारण वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। खुशी के मारे तो सीमा नाचने लगती है पागलों की तरह। उसको इतना ज्यादा खुशी थी कि वो अपने पति के साथ घूमने के लिए जा रही है। चलती हूँ सासू माँ के पास, वही ताने सुनने के लिए। क्या करूँ, पैसे भी तो उससे ही लेने हैं ना। सासू माँ, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे एक ड्रेस लेनी है, चलिए आप मेरे साथ चलिए। मैं तुम जैसी नाटी बहू के साथ नहीं जाऊंगी, मजाक बनाते हैं सब मेरा। और हाँ, वैसे भी तुम्हारे नाप की ड्रेस नहीं मिलेगी, बच्चे वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। अच्छा सासू माँ, आप मत जाइए, मैं तो जा रही हूँ अपने लिए अच्छी सी ड्रेस लेने। हाँ हाँ जाओ, अपना मजाक बनाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं मजाक बनाने की। सीमा अकेली ही ड्रेस लेने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे अपनी पड़ोसनें मिलती हैं। वो देखो, नाटी बहू आ गई सुमित्रा की। और जैसे ही सीमा ये बात सुनती है, हाँ जी आंटी, मैं नाटी हूँ तो क्या हुआ, आपसे बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। हाँ हाँ सुंदर तो हो, पता नहीं तुम्हारे पति को क्या अकाल पड़ गया था लड़कियों का, जो तुम जैसी नाटी से शादी कर ली। अरे जो भी है, आप मुझसे क्यों चिढ़ रही हैं? आप अपने बेटे के लिए अच्छी सी लंबी बहू ले आना। यह कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। देखो देखो कितना एटीट्यूड है इस नाटी में, नाटी कहीं की। यह कहकर पड़ोसनें चिढ़ने लगती हैं। सीमा एक मॉल में चली जाती है। उसे वहां जाकर कुछ ड्रेसेस अच्छी लगती हैं, पर वो ड्रेसेस उसकी साइज की नहीं थी। दुकानदार से जब वो पूछती है तो दुकानदार भी हंसता है। अरे मैडम, आपके साइज की ड्रेसेस तो चिल्ड्रंस स्टोर में मिलेंगी, ये तो अडल्ट सेक्शन है। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। सीमा, हाँ हाँ, तुम भी अपनी ड्रेसेस चिल्ड्रन स्टोर से लेना, कोई ज्यादा कद नहीं है तुम्हारा। यह कहकर सीमा का मूड खराब हो जाता है। सीमा घर आ जाती है। उसका पति पूछता है कि तुमने ड्रेस क्यों नहीं ली, तो वो सारी बात बताती है। कोई बात नहीं डार्लिंग, तुम कुछ भी पहनोगी तो अच्छा ही लगेगा। हाँ हाँ, मैं हूँ इतनी सुंदर, सीमा ने यह कहा और दोनों हंसने लगते हैं। इतने में दोनों रेडी हो जाते हैं और पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जब वो पार्टी वाली जगह पर जाते हैं, सीमा डेकोरेशन देखकर बोलती है, वाओ कितनी अच्छी डेकोरेशन की है। आप मेरे बर्थडे पर भी ऐसी डेकोरेशन कराओगे ना? हाँ हाँ डार्लिंग, क्यों नहीं। अंदर जाकर जब वो अपने दोस्त से अपनी पत्नी का इंट्रोडक्शन करवाता है तो उसका दोस्त सीमा को देखकर हंसने लगता है। अरे रमेश, तुम्हें तो बच्चे की जरूरत ही नहीं है, भाभी जी ही बच्चे की तरह हैं।
उसका दोस्त और उसकी पत्नी दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर सीमा को तो ये आदत थी, क्योंकि उसकी सास भी दिन भर यही बातें तो उसे सुनाती थी। सीमा ने बुरा नहीं माना। पार्टी में सारे लोग सीमा को देखकर हंस रहे थे और बातें बना रहे थे। देखते ही देखते पार्टी में आग लग जाती है। चारों तरफ आग ही आग हो जाती है। लोग भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये आग कैसे लगी और वो बाहर कैसे निकले। बाहर निकले वाले दरवाजे पर आग लग जाती है। सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी सीमा देखती है कि सामने एक खिड़की है। वो जल्दी से उस खिड़की के पास जाती है और शीशा तोड़कर बाहर निकल जाती है। वो सबकी जान बचा लेती है। जो लोग उसका मजाक बना रहे थे आज उसी को धन्यवाद कर रहे थे। रमेश, तुम्हारी बीवी बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली है। भाभी जी, हमें माफ कर देना, हमने आपके छोटे कद को लेकर आपका मजाक बनाया, पर सच में ऐसी लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। रमेश, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो जो भाभी जी जैसी लड़की तुम्हारे लाइफ में आ गई। वाह, मैं तो यह देखकर सरप्राइज हूँ कि भाभी जी ने हमारी लाइफ बचा दी। रमेश को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखा डार्लिंग, मैंने तुम्हें कहा था ना कि छोटे कद से कुछ नहीं होता। तुम अपना बिल्कुल भी मन इसमें मत लगाओ कि तुम छोटी हो। देखो, जो कोई नहीं कर सकता आज तुमने कर दिखाया। आई लव यू सो मच माई लिटिल वाइफ। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। रमेश ने यह बात आकर अपनी माँ को बताई तो माँ ने मजाक उड़ाया, हाँ, इस टिड्डी ने बचाई तुम्हारी जान। ये तो दीवार पर भी नहीं चढ़ सकती, तुम खिड़की तोड़ने की बात कर रहे हो। ये एक टिड्डी और नाटी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। बेचारी सीमा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। तो रमेश को गुस्सा आता है। वो अपनी माँ को डांट देता है, माँ, मेरी पत्नी को ऐसे शब्दों से मत बुलाओ। अगर आप उसको अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलो। इतने में एक डाकू बड़ी सी बंदूक लेकर घर में घुस जाता है। ए बुढ़िया, जो भी है तुम्हारे पास जल्दी से मुझे ला कर दे दो। सुमित्रा बेचारी वहां पर खड़े खड़े रोने लग जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके घर में ये सब क्या चल रहा है। डाकू उसे धमकियां दे रहा था कि अगर वो पुलिस को फोन करे या फिर किसी को बुलाने की हिम्मत की तो वो उसे गोली से उड़ा देगा। जाओ ए टिड्डी, जाकर मुझे घर का सारा कीमती सामान ला कर दो। ए, मुझे टिड्डी मत बोलो, जा, तुझसे क्या होगा। तभी सीमा जाकर रसोई में खड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कमरे से सामान लाकर उसे दे दे या फिर वो क्या करे कि सबकी जान बच जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि डाकू ने तो उसको हल्के में ले लिया, अब उसको मैं सबक सिखा कर रहूंगी। वो देखते ही देखते पुलिस वालों को फोन कर देती है, सर आप जल्दी से आ जाइए, डाकू हमारे घर में घुस गया। यह कहकर वो बाहर आ जाती है और डाकू से पूछता है कि गहने कहाँ हैं। मुझे नहीं पता। वो अपनी सासू माँ के पास जाती है। सासू माँ, आपने गहने कहाँ रखे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्या नौटंकी कर रही हो तुम सास और बहू? जल्दी से गहने लाकर मेरे हाथ में रख दो। हे भगवान, ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है तुम दोनों की? जल्दी से गहने लाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। इतने में पुलिस वहां पर आ जाती है और डाकू को काबू कर देती है। तब सीमा उसे बताती है कि कैसे उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और सबकी जान बचा दी। पुलिस वाले ने सीमा की खूब तारीफ की, जिसे देखकर सुमित्रा देवी को एहसास हुआ कि किसी के कद से, उसके रंग से किसी व्यक्ति की तुलना नहीं करनी चाहिए। उसने अपनी बहू से माफी मांगी और कहा, बेटी मैं समझ गई हूँ कि तू भी किसी से कम नहीं है, मुझे माफ कर दे बेटा। धन्यवाद दोस्तों।